तो भाई एक वकील ने गन पॉइंट पर एक समझौता करवा दिया, जिसकी वजह से पूरा मामला गड़बड़ा गया है। और रोहतक की जो बार एसोसिएशन है पूरी तरह से वर्क सस्पेंड कर दिया है। और पुलिस के ऊपर भी गंभीर आरोप, यानी कि पुलिस के ऊपर भी गुंडागर्दी के आरोप हैं। और पुलिस जो है वो बार एसोसिएशन यानी कि वकीलों के ऊपर आरोप ला रही है कि भाई गन पॉइंट पे कोई समझौता करवा दिया, जिसका ऊपर बड़ा मामला हो गया है। फिलहाल जो है रोहतक तक लाइव तस्वीर हम देखने लग रहे हो। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई पूरा मामला पूछांगे क्या है और वो कौन सा मानस है, यू है जी ना, यू है के, हाँ यू है, बंदूक ले रहा था जो। तो भाई ये फिलहाल जो है रोहतक की जो बार एसोसिएशन है, यानी कि जो रोहतक के जितने भी जो वकील हैं सारे के सारे फिलहाल वर्क सस्पेंड करे बैठे हैं। और आज का जो इनका दिन है आमरण अनशन पे बिठा दिए। न्यू बिरन धक्का तो बिठाए, न्यू बिरन अपनी मर्जी से बैठे हो, कति मर्जी से बैठे हैं, देखो कदे भूखे मर जाओ ना बेशक मर जाए, मरांगे जब उठेंगे मेरे पास चढ़ जाए। गौर से देखिए भाई इन शख्स को, आपके ऊपर आरोप हैं अगर भाई गन पॉइंट पे बंदूक के दम पे कितने दो पार्टियां का समझौता करवा दिया। क्या हो पूरा मामला, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमित सिंह एडवोकेट है। हाँ जी। और इस मामले में मैं एक पार्टी का वकील हूँ जिसने एफआईआर करा रखी थी। 1 करोड़ रुपए के फ्रॉड कर रखा था उनके साथ। उस मामले में जो एक्यूज्ड पार्टी थी उसके साथ उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और यहाँ पे रोहतक कोर्ट में एमओयू बना था। और उस एमओयू में ये शर्तें थी कि जी 25-25 लाख करके पेमेंट ट्रांसफ़र करी जाएगी और 15-15 दिन के बाद करी जाएगी। 15-15 दिन के बाद 25-25 लाख रुपए जो कंप्लेनेंट पार्टी थी मेरी उसके खाते में भेजे गए 50 लाख रुपए। उसके बाद 14/8 को उसमें झूठी दरखास्त दे दी गई हायर ऑफिशियल्स के। और उसके बाद एसपी के पास वह दरखास्त आ गई और उसने उसी अफसर को इंक्वायरी दे दी जिसका नाम उस दरखास्त में पहले से ही सम्मिलित था। यानी कि भाई सुमित भाई का साफ तौर पर कहना है अभी जो इनका क्लाइंट था, जो इनके ऊपर न्यू का इनका दौरा आया, अगर जी मेरे 1 करोड़ रुपये एक पार्टी ने हड़प लिए, न्यू बात है सुमित भाई। और भाई उस पार्टी पर जब इन्हें पूरा मामले की छानबीन करी, मामला पूरी तरह से फर्जी पाया गया। जो इनका कहना है भाई जो प्रॉपर्टी थी वो विवादित थी, उसके ऊपर एफआईआर हुई। एसपी ने फॉरवर्ड करके उस पर एफआईआर के आदेश करे। उसके आदेश करने के बाद एक हर्षिता जैन की लेडी है जो इसमें इन्वॉल्व थी, उसको अरेस्ट किया गया, कोर्ट में पेश किया गया। मैं उस दिन जिस दिन कोर्ट में पेश किया गया उसको मेरी पार्टी ने मेरे को एंगेज किया था और मैं उसमें पेश हुआ। फिर मामला जो है काफी पेचीदा है। थोड़ी देर पहले जब मैं पूरा मामला ने समझने लग रहा था तो एक के प्रॉपर्टी को क्या जगह सेल करेगा जी? 3 जगह उसके एग्रीमेंट हुए थे, 3 जगह सेल के। यानी 1 करोड़ का बयाना 3 जगह था पकड़ा गया। उसके बयाने अलग अलग थे। हमारी पार्टी ने जो दे रखा था वो 1 करोड़ रुपया दे रखा था हर्षिता जैन को। अच्छा। और वो रिटर्न में है, वो फाइल पे है, सारा लिखित में सर, सारा लिखित में है। आरटीजीएस भी हुई है उसमें और कैश पेमेंट भी हुई। तो काम हो गया बोले पंचायत का फैसला सरमत है और पतनाड़ा उड़े चल लगा। यानी कि आप मानो भी आपका काम पूरी तरह से लीगल था। मेरा काम जो है बिल्कुल लीगली तौर पे और ईमानदारी से किया गया काम था। जिसका जो भी मेरी पार्टी के पास पैसा आया है उनने जो भेजा है वो सारा मेरी पार्टी के पास गया है खाते। बंदूक की था जी, वो जो जिसका दम पे आपने गन पॉइंट पर लिखवाया था वह तो है ही नहीं जी, वह तो कितना होती वो झूठी। बरामद कौन हुई? हाँ जी, बरामद नहीं हुई है ना जी, वो बरामद की तो होती थी को नहीं, वो तो बरामद हो गए। चलो भाई फिलहाल जो ये रोहतक तक तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। और भाई इनकी सपोर्ट में, इनका समर्थन में रोहतक की जो बार एसोसिएशन है उसके जो प्रेसिडेंट हैं, पूर्व प्रेसिडेंट हैं या और जो तजुर्बेकार जो वकील हैं वो फिलहाल मौजूद हैं। और 4 वह नाम हैं जो फिलहाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। क्या नाम है जी आपका? प्रदीप मलिक, एडवोकेट प्रदीप मलिक। दीपक कुंडू पूर्व प्रधान, एडवोकेट धर्मेंद्र हंस, एसके लांबा एडवोकेट। एसके लांबा जी। और फिलहाल प्रेसिडेंट कौन है इसके बार एसोसिएशन के? अरविंद सोरेन। हाँ जी। तो आपको सुमित भाई आपको पूरी बार एसोसिएशन का समर्थन हासिल है? जी हाँ, जी हाँ। पूरी बार को मैंने सबसे पहले ये अपना केस बताया और उन्होंने यही एग्री किया कि आपने सिर्फ अपना लीगल वर्क किया है, उससे अलग आपने कोई काम नहीं किया। चलो मैं इन पर भी पूछ लूँ कि सुमित भाई ने यू काम
वाकई में गन पॉइंट पकड़ा या आप लोगों को पूरी तरह से मामले से अवगत करवाएगा? आपका पेटा भर गया जी, आप सेटिस्फाइड हो? मैं दीपक हुड्डा बार महासचिव। सबसे पहले हमने अपने बार एसोसिएशन में हाउस की मीटिंग रखी गई जिसमें सैकड़ों अधिवक्ताओं ने भाग लिया और पूरी मीटिंग में सुमित भाई ने अपने पक्ष रखा। सारे वकीलों ने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करे, देखा गया, सब लीगल रूप से पाया गया। यानी गलत होता तो साथ नहीं दे? गलत होता तो हम साथ क्यों देते, बिल्कुल नहीं देते। तो हमने उसी प्रकार से साथ देते हुए हमने फैसला लिया कि जब तक पुलिस अपनी इस कार्रवाई को वापस नहीं लेती, हमारे वकील साथी का जो झूठा नाम दर्ज किया है उसको वापस नहीं निकालती, तब तक हम इस अपने वर्क को पूर्ण रूप से सस्पेंड रखा जाएगा। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई जो प्रधान हैं बार एसोसिएशन के वह भी मौके पर मौजूद हैं। राम राम जी। हाँ, तो प्रधान जी मामला काफ़ी पेचीदा होने लग रहा है और पूरे की पूरी जो बार एसोसिएशन है वर्क सस्पेंड करके और 4 व्यक्तियों को आमरण अनशन पर बिठा दिया गया है। क्या आपने इस पूरे मामले को समझ लिया है? क्या जो सुमित जो एडवोकेट हैं वो पूरी तरह से निर्दोष हैं? बिल्कुल, लगभग 1 महीने से स्ट्राइक चल रही है और हमारे भाई सुमित जो है ना, हमने सारे मामले को समझ लिया है। एसपी साहब से ही बात हुई थी, डीजे मैडम से भी बात हुई थी और अभी मीटिंग जो है ना जहाँ ट्रांसफ़र किया है केस, भिवानी एसपी से मिल के आए हैं। उन्होंने भी काफ़ी कुछ जो इस बारे में थी सारी बात हो चुकी हैं और हमारे को पूरा विश्वास है कि भाई सुमित हमारा भाई बिल्कुल बेकसूर है। शुभ नाम जी आपका? मेरा अरविंद शोराण। अच्छा, आप प्रेसिडेंट हैं अभी वर्तमान के? तो वर्तमान के जो रोहतक बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वह मौके पर पहुंच गए हैं। तो देखो जो वकील है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ जी, और फिलहाल रोहतक की कोर्ट में 1 महीने से वर्क सस्पेंड चल रहा है। इससे कई सारे काम बाधित हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ न्याय की जंग जो दूसरे खातर लड़ा करते आज खुद के ऊपर बात आएगी है, तो लड़ाई थोड़ी सी बड़ी होगी। बिल्कुल, लड़ाई बहुत बड़ी हो चुकी है। देखो, एक आम पब्लिक के लिए कितना मुश्किल है ये, तो हमारे वकीलों के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आम पब्लिक के लिए तो बहुत काफ़ी मुश्किल है। उसको तो झूठे मामलों में फंसाएगी बार बार पुलिस। एक बेकसूर वकील को ही ऐसे फंसा रहे हैं, तो बड़ी विडंबना की बात है कि शरण साहब, इसमें स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है क्या उसके साथ कनेक्टिविटी या आपस की बॉन्डिंग को नहीं आप लोगों की? भाई क्योंकि केस फाइल करने से पहले आपसे भी संपर्क करना चाहिए था, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन के। अगर कोई वकील इस तरह की हरकत करे है तो सबसे पहले आपकी जानकारी देनी चाहिए थी इस मामले की। बिल्कुल देनी चाहिए थी, लेकिन एसपी साहब ने हमारे को कोई जानकारी नहीं दी। तुरंत मुकदमा दर्ज किया और उसमें से जिस तरह रात को 12:30 बजे मुकदमा दर्ज किया और 3 घंटे के बाद ये 3 अक्यूज्ड और थे, हमारे वकील से दूसरे अक्यूज्ड थे, उनको उठा भी लिया सुबह 5:30 बजे। अच्छा, घर से उठा लिया? हाँ, घर से उठा लिया। तो न्यायपालिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है पूरे लोकतंत्र की, और यदि न्यायपालिका के ऊपर भी इस तरह की आँच आओगी तो कैसे काम चलेगा? न, न्यायपालिका पर हमने पूरा विश्वास है। जिस तरह सेशन जज से भी कई बार मीटिंग हुई है, वो हमारे बिल्कुल साथ हैं और वो हमारी पूरी मदद कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है और हमने न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। जी, शुभ नाम जी? हर्षवर्धन मलिक। हर्षवर्धन मलिक। तो मलिक साहब, क्या लगा आपने इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन को अब तक बहुत लंबा टाइम बीत गया और आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, मुकदमा अब तक वापस नहीं हो पाया है, ऐसे में ये लड़ाई कहाँ तक चलेगी? ये लड़ाई देखो जी तब तक चलेगी जो हमारी मांग है ना फर्स्ट डे से, कि हमारे जो है वकील साथी है या तो उसके जो एलिगेशन है उसको सिद्ध करो, ये सिद्ध भी नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज एफआईआर से नाम निकालो और जो आपकी एफआईआर है उसको आप कंटिन्यूस मोशन में रखो। आज जो आप बात करो कि समझाने वाली पुलिस वालों को, आज हम एसपी भिवानी जी से भिवानी और देखते हैं वो तो क्या होता है, और लगातार हमारी सेशन मैडम से, डीजे मैडम से हमारी बातचीत भी चल रही है और देखते हैं आगे जब तक नाम नहीं निकाले तब तक हमारा जो आंदोलन चलता रहे। जैसे एक बार आवाज आ रही थी तो न्यू बता रहे थे भी करोड़ों रुपए का लेन देन का मामला है यूँ, तो इसकी मतलब जो एक फीस होया करे, जो प्रॉपर्टी मान लो एक दूसरे के नाम होया करे, तो वो कितना के गबन उसमें कराया गया है? ये इस मामले कम से कम 5 करोड़ के आसपास लेन देन का मामला है, ये जो कैश में हुआ है और ये एसपी साहब की नॉलेज में भी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अलावा जो कैश में दो, और कैश का उसकी जो एक फीस होती है 90 लाख के हिसाब से ली गई है, तो ये तो ईडी का मामला भी बनता है। अगर हमारे एसपी साहब फिर जांच करें और हर चीज़ को, ये चाहे भाई दूध का दूध पानी का पानी हो, तो बहुत बड़ा मामला है। सुमित का तो जिसका रोल ही नहीं है इस केस में कुछ भी,
जिसको आप प्रूव नहीं कर पा रहे उसको तो आपने एफआईआर के अंदर ले लिया, और जो लेने वाली बात थी उसको आपने एफआईआर के अंदर उसका जिक्र भी नहीं करा। यानी कि जहाँ असली गड़बड़ हो रही है इब तक हो रहा है तो इब लग सेंध हमारी करी को नहीं है। हाँ जी, शुभ नाम जी? दलबीर सिंह। दलबीर सिंह जी। इनके बेटे अच्छा अच्छा, हाँ जी, क्या लगा आपने जी पूरा मामला? प्रॉपर्टी जो है संतोष जैन है, उसके नाम की प्रॉपर्टी थी। उसकी बेटी हर्षिता जैन थी। पहले उसने किसी एक आदमी से सौदा कराया, उसमें 35 लाख रुपए ले लिए। फिर उसने वो धोखे से किसी एक फर्जी वकील है दिल्ली का, उसके साथ मिलके वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली अपनी माँ से। उसके बाद 15-20 दिन के बाद जो है उसने दूसरी पार्टी को 4 करोड़ 30 लाख में बेच दी। 80 लाख रुपए बयाना ले लिया। और 6 महीने बाद जो है फिर उसने तीसरी पार्टी को बेच दी। 1 करोड़ रुपए उससे बयाना ले लिया। तो एक ही प्रॉपर्टी 3 जगह बेच दी। और उसकी माँ को जब पता लगा कि भाई तेरे साथ धोखा हो गया, तो उसने कोर्ट में मुकदमा डाल दिया सीनियर सिटीजन सेल में। और उसमें जो है वो उसकी डिक्री सेट असाइड हो चुकी है। अब वो मालिक भी नहीं है उस प्रॉपर्टी की, और 6 करोड़ रुपए खा गई। तो ऐसे में तो सुवर्ण साहब, बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात, काफी बड़ा मामला है। और वो पुलिस की नॉलेज में है, यहाँ तक पुलिस की नॉलेज में है। कैश भी वो 6 करोड़ रुपए की लूट है एक किस्म से। तो सुवर्ण साहब, ऐसे में तो पूरा का पूरा मामला ही घूम गया यूँ। यानी कि जो सुमित है उसकी बजाय तो जो कसूरवार है वो महिला होनी चाहिए, जिसने एक प्रॉपर्टी को 2-2, 3-3 जगह बेचा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दिल्ली का वो भी शामिल है इसमें। वो फर्जी वकील, उसकी लड़की वकील है वो भी, और उसका लड़का वकील है वो भी। 3 फर्जी कैसे कर रही हो? फर्जी इसलिए कह रहे हैं कि उसने 2003 में एक फर्जी डिग्री ली, उसके बेस पर लाइसेंस लिया वकालत का और एनरोल हुआ। उसके बाद उसकी 20 साल के बाद जो 2019 में चेकिंग हुई, 16 साल बाद, और उस चेकिंग में उसकी फर्जी डिग्री फर्जी पाई गई। और 2022 में उसका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। और पर कौन ध्यान दूँ? पुलिस को ध्यान नहीं इस बात का भी, असली जो नोटिस में है ये बात, पुलिस के नोटिस में है। और वो आज अपने आप को जो है एक रेपुटेटेड और क्वालिफाइड वकील लिखता है। बाकायदा इस FIR में भी ये लिखा हुआ है उसने। तो इम्पर्सोनेशन का, चीटिंग का तो वो खुद ही इस FIR में पहले वर्ड से ही अपराधी है। तो भाई फिलहाल जो है काफी मामला गरमाया गया है। रोहतक की जो बार एसोसिएशन है, सारे के सारे जो वकील हैं वर्क सस्पेंड पे हैं। और सीधी सी बात है, यह वीडियो घूम फिर के उन लोगों द्वारा भी जाएगी जिनके ऊपर रोहतक की जो बार एसोसिएशन है वो आरोप लाने लग रही है। अगर उन्हें लग गया कि भाई ये इनके आरोप झूठे हैं तो वह अपना पक्ष हमारे सामने रख सके हैं। हमारे मोबाइल नंबर हैं 90 349 20 777 और एक नंबर और है 93 544 55 111। भाई कदे कल इन्हों को भी मार पे पूछा है को नहीं, तो अपनी बात यदि रखना चाहो तो इस नंबर पे संपर्क करके अपनी बात भी रख सको हो। तो ऐसे में एक बात और, हम इस बात को बार के सामने, बार के वकीलों के सामने जो है, अगर वो सामने आ जाएं तो हम इस बात को साबित कर सकते हैं। खुला चैलेंज कर दिया है, खुला चैलेंज कर दिया भाई। इसमें खुद SP साहब जो है ना, उनकी जो भूमिका वो भी संदिग्ध है। क्योंकि पहली बात तो ये, जिस हिसाब की उनकी वर्किंग है, जिस हिसाब की उनके वे ऑफ टॉकिंग है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि वो एक एज ए पार्टी खड़े हुए हैं, नॉट एज ए पब्लिक ऑफिसर, एज ए पार्टी खड़े हुए हैं। और उनकी जो क्लियर भूमिका दिखा रही है, या तो उनके ऊपर कोई पर्सनल प्रेशर है या उनके पास भी कोई चीज़ है अदरवाइज है। दूसरी जो चीज़ है, जब स्पष्ट चीज़, जो अगर वो कंप्लेंट को सही मानते थे तो उनकी खुद की कंप्लेंट में ही DSP जिसको उन्होंने इंक्वायरी ऑफिसर डिप्यूट किया है उसका भी नाम उसके अंदर है, तो सबसे पहले उस पर कार्रवाई बनती थी। तो और दूसरी बात, बार बार जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा, हम 2 ही चीज़ कह रहे हैं भाई, या तो हमारा कोई कसूर है तो हमारे थैली पे लाके दिखा दो, साफ दिखा दो तुम्हारा ये कसूर है, हम मान लेंगे एक बात। अगर कसूर नहीं है तो जो है, जो अधिकारी इसमें शामिल हैं और जो वो कल्प्रेट हैं, जो अभी जैसे साहब ने भी बताया कि वो धोखेबाज फलाना है, या तो उनके ऊपर भी, इन ऑफिसर के ऊपर भी कार्रवाई हो, या हमारे सामने कोई चीज़ है तो लेके दे दें। SP इसमें खुद पार्टी है। रोहतक बार एसोसिएशन ने खुला चैलेंज कर दिया है। हाँ जी सुवर्ण साहब, मतलब आप सीधा खुला चैलेंज करो भाई, पार्टी सामने आओ और अपने तथ्य प्रमाण साबित करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सीधी बात है। और हम पुलिस से भी अभी मिल के आए हैं, यही कहा है कि भाई फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और हाँ तो बता तो दी यार, इस SP की नहीं, या की बताइए करो जी।
बिल्कुल बिल्कुल। भिवानी वाले एसपी से अभी बात करके आए हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही है। हमारा कोई कसूर नहीं है, उनने मामले को अच्छी तरह से देख लिया है और हमारे को विश्वास भी दिलाया है कि भाई बेकसूर है, फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एक बात तो थोड़ा सा एहसास इस चीज का तो हो गया होगा, कई बार एक गरीब आदमी जब न्याय के लिए दर दर की ठोकर खावा है और जब न्याय में जब देरी हुआ है तो कितना दिल पे बीतता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महसूस होता है ऐसे, बिल्कुल। जब खुद पे बीतता है तो बेरा बटा इस बात का। ये ठीक हो काम हो गया भाई। इस महफिल का जब दस्तूर देखा, जिसे सबक याद था उसे छुट्टी ना मिली, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, और जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया। तो फिलहाल जो वकील यानी कि खुद जो न्याय के लिए दूसरे की लड़ाई के लिए खुद आगाड़िया करते, आज उन्हें खुद के न्याय के लिए इस जंग में शामिल करना पड़ रहा है। ये रोहतक तक तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। कब तक बैठे हो जी आमरण अनशन? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं जाती जब तक बैठे, तब तक आप आमरण अनशन पर रहेंगे? आमरण अनशन पर रहेंगे। चलो भाई, तो हमने क्या लगा इस पूरे प्रकरण में जो इन्हें बताया, अपना पक्ष रखा है, तो हमने क्या लगा है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कित भूल चुक हो रही है या फिर जानबूझ कर उन्हें गड़बड़ करी है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और वीडियो ने जहाँ तक शेयर कर दो भाई, ताकि जो सुमित भाई है इसके साथ न्याय हो सके, पूरा मामला का दूध और पानी का पानी हो सके, इसलिए वीडियो ने कर दो शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।